Hello students, so in this video we will continue chapter 2 of your textbook India and the Contemporary World First। तो हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन रशिया। ओके, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और आज हम इस वीडियो में फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ मेरा बिज़ी शेड्यूल था तो मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, बट इन फ्यूचर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि in the winter of 1917 conditions in the capital Petrograd were grim। सो 1917 के विंटर शुरू हो चुकी थी, सर्दियां शुरू हो गई थी और जो कंडीशंस थी कैपिटल में, कैपिटल रशिया में यानी पेट्रोग्राड, ठीक है, वहाँ पर जो कंडीशन थी वो काफ़ी भयानक हो गई थी। ठीक है, काफ़ी बदतर होती जा रही थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। देखिए, जो शहर की लेआउट थी यानी जो उसकी आप बोल सकते हैं जो बाउंड्रीज थी या जो शहर दिखता था ऊंचाई से, वो ऐसा नज़र आता था कि वो शहर लोगों के बीच में बांट दिया गया हो। ठीक है, द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज़, जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स या उनकी जो फैक्ट्रीज थी, दे वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। मान लीजिए रिवर नेवा है तो इसकी राइट साइड में जितने भी वर्कर्स थे उनके रहने की जगह थी, यानी क्वार्टर्स जो बने हुए थे वो राइट साइड में थे, फैक्ट्रीज भी वहीं लोकेटेड थी। ऑन द लेफ्ट बैंक, लेकिन जो लेफ्ट साइड में रिवर की जो फैशनेबल एरियाज़, डेवलप्ड एरियाज़ थे, ठीक है, विंटर पैलेस भी था वहाँ पर और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। हमने पढ़ा था ड्यूमा जैसे हमारे यहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे ही रशिया में ड्यूमा बोलते हैं। तो वो पैलेस था, जितनी भी डिग्निटरीज़, हाई डिग्निटरीज़ की रहने की जगहें थी, बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, यहाँ तक कि वो जो पैलेस था वो सब रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में था। लेफ्ट बैंक, बैंक मतलब किनारा। क्लियर है? सो इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। फूड शॉर्टेजेस होने लगी थी और हमने ये भी पढ़ा था, पिछली वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इससे ठीक पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी, पार्ट 7 है वो, कि जो फूड शॉर्टेज क्यों होने लगी थी कि जब रशिया ने इधर से सेनाएं भेजी, ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो जो आर्मी गई थी यहाँ से लड़ने के लिए उनको खाना भेजा जाता था। ठीक है, अब जो फूड है या ग्रेन है वो वहाँ भेजा जाता था आर्मी के लिए, तो लोगों को उसकी कमी झेलनी पड़ी, मतलब उनको कम अनाज मिलने लगा। जो लोग थे तो सारा अनाज तो आर्मी तक पहुंचाया जाने लगता था। ठीक है, इस वजह से फूड शॉर्टेज जो थी वो होने लगी थी। सो वर्कर्स क्वार्टर्स जो थे, जो वर्कर्स थे उनको खाने की कमी होने लगी। ठीक है, बाज़ार में अनाज ही नहीं मिलता था। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। विंटर इतनी ज़्यादा थी, सर्दी इतनी ज़्यादा, ठंड मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ जमने लगी थी, हैवी स्नोफॉल होने लगता था, जिसकी वजह से हालात और भी ज़्यादा बदतर हो रहे थे। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए, जार निकोलस ने 2 बार ड्यूमा डिज़ोल्व किया था। हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में कि उसने 2 बार ड्यूमा बनाया और दोनों बार डिज़ोल्व कर दिया। फिर उसने 3rd टाइम ड्यूमा बनाया, पार्लियामेंट बनाया और उसमें उन लोगों को रखा जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे। ठीक है, उसके भरोसे के जो लोग थे। उसने आम जनता को या आम लोगों को उस पार्लियामेंट में शामिल नहीं किया था।
फिर भी उस ड्यूमा में जो लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो चाहते थे कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है वो प्रिजर्व रहे, वो बची रहे, एंड दैट वर अपोज टू द जार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा। जबकि जार क्या चाहता था, वो जो थर्ड टाइम ड्यूमा बनाया गया था वो उसको भी डिज़ोल्व करना चाहता था। दरअसल जार निकोलस यही चाहता था कि जो मोनोपोली है उसकी, ओके, जो उसकी राज सत्ता है वो बनी रहे। ओके, देन आगे क्या हुआ? ऑन 22 February a lockout took place at a factory on the right bank. अब हुआ क्या कि 22 फरवरी को जो नेवा नदी थी उसके राइट बैंक में, ठीक है, यानी नेवा नदी है तो उसकी राइट की मतलब जो बैंक है, किनारा है, वहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी वहाँ लॉकआउट लगा दिया गया। लॉकआउट का मतलब तालाबंदी करना, ठीक है, तालाबंदी कर दिया गया। एंड द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। तालाबंदी करने की वजह से वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बेरोज़गार हो गए और अगले ही दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने सिंपैथी में स्ट्राइक कर दी कि वो जो फैक्ट्रीज़ है वो बंद क्यों की गई। ओके, तो ये 22 फरवरी की बात है। इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन लेट द वे टू स्ट्राइक्स। यहाँ तक कि कई फैक्ट्रियों में औरतों ने भी हड़ताल को सपोर्ट किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और यही दिन है जब इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. अब हुआ क्या, जितने भी वर्कर्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शनकारी जो वर्कर्स थे, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस किया, मतलब वो वहाँ से आगे बढ़े और कहाँ पहुँच गए, सेंटर ऑफ द कैपिटल, यानी उस राजधानी के सेंटर में जाकर वो पहुंच गए। सारी भीड़ जो थी वर्कर्स की वहाँ पहुंच गई। ओके, और वो कैपिटल का नाम क्या था? द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। मतलब इस हद तक जब डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गया तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी किसी भी आंदोलन को, ठीक है। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। अब जैसे ही वर्कर्स ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी, पैलेस को, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को चारों ओर से घेरना शुरू किया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। शाम तक डिमॉन्स्ट्रेटर जो थे, मतलब जो प्रदर्शनकारी थे, वो तितर बितर हो गए क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया। बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। देखिए, अभी तक हमने जो इतना पढ़ा है ये 22 फरवरी की घटना है। तो हुआ क्या, कर्फ्यू लगने की वजह से सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए, थोड़े टाइम के लिए डिस्पर्स हो गए, लेकिन 24 और 25 फरवरी को वो वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी। कैवलरी होती है घुड़सवार सेना होती है, उसको बोला जाता है। उसने कैवलरी बुलाई और पुलिस को बुलाया टू कीप आई ऑन देम, ताकि वो उन प्रदर्शनकारियों पे नज़र रख सके और वो कुछ ऐसी घटना ना कर दे जिससे कि सरकार को या उनके अधिकारियों को नुकसान हो, ठीक है। तो पुलिस वगैरह बुला लिया गया प्रदर्शनकारियों पर नज़र रखने के लिए। Okay, on Sunday 25th February, on Sunday 25th February, the government suspended the Duma. अब 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। ड्यूमा यानी संसद को, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। जितने पॉलिटिशियंस थे वो तो चाहते ही थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बनी रहे, वो डिज़ोल्व ना की जाए जार के द्वारा। अब जब जार ने ये कर दिया, जब सरकार ने ये कर दिया, तो लोगों को परेशानी हुई। राजनेता जो थे, जितने भी नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, वो उन्होंने इस कदम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि भाई तुमने ड्यूमा क्यों डिज़ोल्व कर दिया, सस्पेंड क्यों कर दिया।
Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 26th. नदी के लेफ्ट साइड में जो किनारा था वहाँ पर आपकी सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, पैलेस था, तो जितने भी प्रदर्शनकारी वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो लेफ्ट साइड में आ गए, नदी के लेफ्ट बैंक में आए और सड़कों पर उतर गए। ये 26 फरवरी की बात है। ऑन द 27th, अब 27 फरवरी को द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला बोल दिया और वहाँ लूट मचा दी। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विद, थ्रॉन्ग का मतलब होता है भर जाना, फुल हो जाना। तो जो लोग थे जो स्लोगन्स बोल रहे थे, दे वर रेजिंग स्लोगन्स, और पूरी सड़कों पर हर जगह प्रदर्शनकारी ही नज़र आ रहे थे। अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो क्या स्लोगन्स थी, क्या डिमांड्स थी उन मज़दूरों की या जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे? वो था ब्रेड, रोटी, वेजेस, मजदूरी, बेटर आवर्स मतलब काम करने के जो घंटे होते थे उन्हें लिमिट कर दिया जाए, ठीक है, और डेमोक्रेसी रशिया में लाई जाए। तो ये 4 इनकी मांगे थी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन। अब उन्होंने क्या किया, सरकार ने फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार सेना को बुलाया। कॉल आउट मतलब कॉल आउट का मीनिंग होता है बुलाना। हाउएवर, फिर भी द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब जब कैवेलरी आई, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देखा तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, उन पर गोलियां नहीं चलाई, ठीक है। An officer was shot at the barracks of regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब आप यहाँ बदलाव देख सकते हो, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटर सड़कों पर उतरे हुए थे सरकार के खिलाफ, और यहाँ पर जो कैवेलरी आई, जो घुड़सवार सेना आई, वो भी प्रदर्शनकारियों का साथ देने लगी। एक छावनी में, ठीक है, जो कि सैन्य दल था, रेजिमेंट मतलब सैनिकों का दल, तो उनके दल की एक छावनी में जहाँ पर सैनिक रुकते हैं, वहाँ पर एक ऑफिसर को गोली मार दी गई, और जो अदर रेजिमेंट्स थे, जो बाकी सैनिक दल थे, उन्होंने खुद विद्रोह किया, यानी वो सरकार के विरोध में खड़े हो गए। म्यूटनी का मतलब ही होता है विद्रोह करना। वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए और किनको ज्वाइन कर लिया, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि जो आर्मी थी, ठीक है, जो सैनिक थे, वो भी बाद में किसके साथ मिल गए थे, जो आपके स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे। ओके, सो बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, तो शाम तक जो सैनिक थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, दे गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। सोवियत का मीनिंग ये होता है संघ या समिति बनाना। तो सैनिकों ने मिलकर, मजदूरों ने मिलकर, जो स्ट्राइक पर थे, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक सोवियत बनाई, जिसे काउंसिल भी बोलते हैं। इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, और उसी बिल्डिंग में जाकर वो समिति बनाई जहाँ पर ड्यूमा जहाँ पर मिलते थे, ठीक है। और जहाँ पर ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं पर इन्होंने जाकर एक सोवियत बना ली, किन्होंने, सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने। एंड दिस वाज अ पेट्रोग्राड सोवियत, और इसी को क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत बोलते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। जैसे ही इन्होंने समिति बना ली, सोवियत बनाया, अगले ही दिन कुछ एक डेलीगेशन मतलब अधिकारियों का एक समूह, वो कहाँ गया, जार से मिलने गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। देखिए, जो मिलिट्री कमांडर्स गए थे साथ में उस डेलीगेशन में, उन्होंने क्या कहा कि जार को एडवाइस दी कि आप गद्दी छोड़ दें। समझे आप, जैसे कि लुइस 16 के साथ क्या हुआ था, उनको तो बंदी बना लिया गया था, बल्कि एक टाइम के बाद उनको मतलब एग्जीक्यूट किया गया सब लोगों के सामने। तो मोनोपोली को ख़त्म किया गया था, ठीक है। मोनार्की सिस्टम को
ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि फ्रांस में हुआ वैसे ही रशिया में। जार को एडवाइस किया कि भाई तुम अपनी गद्दी छोड़ दो। एब्डिकेट का मतलब होता है गद्दी छोड़ना या पद को त्याग करना। ही फॉलोड देयर एडवाइस, जार ने उनकी बात भी मानी एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। याद रखिएगा कि 2 मार्च को जो जार निकोलस था उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। देखिए प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, मतलब जब तक कि एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, टू रन द कंट्री, ताकि देश को चलाया जा सके। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रशिया में भी ये डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, एक संवैधानिक असेंबली बनाई जाएगी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमने पढ़ा ही था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, वोट देने का अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। पेट्रोगार्ड का जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था उसी ने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया रशिया में, ठीक है। तो फेब्रुअरी 1917 का रेवोल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन था, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन की वजह से जार निकोलस का जो शासन था वो रशिया में ख़त्म हुआ। उसने अपनी गद्दी 2 मार्च को छोड़ दी थी। आप इसमें जो डेट्स थे 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक वो आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और अब हम आगे का जो भी पार्ट होगा चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।